ब्रेकडाउन सिग्नल्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं धुंध के अंदर गाड़ी कैसे चलानी है अगर फ्लॉगिंग कार ड्राइविंग। काफ़ी सारा अभी जो मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम है और बहुत जगह फ्लॉगिंग हो रही है। फ्लॉगिंग की वजह से धुंध हो रही है। धुंध और फ्लॉगिंग एक ही होती है, तो फ्लॉगिंग और इसके धुंध के अंदर हमको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है ड्राइविंग करने में, और जो हमें आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसके सोल्यूशन में कौन से ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमको सबसे ज़्यादा फोकस करने होंगे। फोकस के साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं ड्राइविंग रिलेटेड, जिससे कि हमारी ड्राइविंग आसान हो। तो आज का फाइनली इसी के ऊपर वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों फाइनली आप सब जानते हैं कि मौसम चल रहा है ठंडी वाला, और ठंडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो होती है धुंध होती है। और धुंध होने की वजह से हमारी जो कार ड्राइविंग है ना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं, जिसके थ्रू अगर हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो उसकी वजह से हमारा गाड़ी का हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो आती है ना, ऐसी सिचुएशन अगर आती है, हम कहीं जा रहे हैं और ये टाइप की सिचुएशन आ रही है, तो हमारी जो कार ड्राइविंग है ना, उसके अंदर परफॉर्मेंस के अंदर हमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पॉइंट्स जो होते हैं उनके ऊपर ध्यान फोकस करना होगा, जिसकी वजह से हमारी ड्राइविंग के अंदर अच्छी सी परफॉर्मेंस आए, उसके साथ साथ जो भी हादसे वगैरह होते हैं उनसे बचा जाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊँगा। यहाँ पर आप वीडियो देखिए और आप समझेंगे कि इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ, वो आप देखिए और उसको समझिए कि क्या हाल है। तो फाइनली ये आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे धुंध है, और ये वीडियो काफ़ी मतलब टाइम की है, और ये एक एग्जांपल के लिए मैंने आपके लिए ली हुई है कि इस टाइप की अगर धुंध होती है, धुंध में आपको गाड़ी चलाना है। ये जो ड्राइवर हैं, जितनी भी गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए हैं, जो भी हादसा वगैरह हुए हैं, इनके अंदर आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आई होगी कि ये जितने भी ड्राइवर की सीट पे जो बैठे हैं, स्टीयरिंग को पकड़े हुए, ये रोड पे चला रहे हैं या फिर किसी दूसरे गोले पे चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। कार चलाने की फॉर्मेलिटीज क्या होती है अगर धुंध वाली सिचुएशन आती है। तो धुंध है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम फिर भी गाड़ियां चला रहे हैं, और गाड़ी चलाने के साथ साथ यहाँ की जो पोजीशन है वो आप समझ सकते हैं क्या है। हमें मालूम है, हमें दिख नहीं रहा है आगे, फिर भी हम चला रहे हैं, और चला रहे हैं वो भी हमारी स्पीड क्या है वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फाइनली ये वाली वीडियो देख करके आपको एक समझ में आया होगा, सोचने पे मजबूर होंगे कि अगर हमारी कार ड्राइविंग हम कहीं जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो हमको अपनी ड्राइविंग के साथ साथ क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ देखनी होंगी, उनको समझना होगा, और उनके हिसाब से हमको काम करना होगा। तो इस वाली वीडियो से देखने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आती है, और फॉग जो धुंध वाला सिचुएशन होता है ना, वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, सजेशन करूँगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ड्राइविंग को इग्नोर करना चाहिए। आपको उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। अपनी गाड़ी को एक ऐसी जगह पार्क कर देना चाहिए जहाँ पर आप बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। डिवाइडर जो साइड में बिल्कुल पट्टी लगी होती है वाइट कलर की, उसको छोड़ के बाहर आपको अपनी गाड़ी को पार्क कर देना चाहिए और धुंध हटने का वेट करना चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो या फिर प्लान कर रहे हैं कि धुंध वाला सिस्टम है, तो वो टाइम पे आपको गाड़ी को ड्राइव करने से इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। पहला ये है, आप इस टाइम पे आपको ऐसी सिचुएशन के अंदर कार ड्राइव को नहीं करना चाहिए। ये दूसरा तरीका ये है, आप अगर जा भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, आपको जाना ही जाना है, गाड़ी से रोड ट्रिप करना ही करना है, और आपको गाड़ी चलानी है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं और हमारी ही कुछ सिचुएशन होती है। अगर सभी ड्राइवर्स को एक नॉलेज हो, एक एक्सपीरियंस ड्राइविंग हो, और उनको सभी चीज़ों की नॉलेज होती है, वो एक चीज़ समझ में आती है। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिए। मैं आपको ये दूसरी वाली वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ, एक ये भी ड्राइविंग है, और जो मैंने आपको पहले दिखाई एक वो भी ड्राइविंग है। अगर धुंध वाली सिचुएशन होती है ना, तो ये वाला तरीका जो मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, ये वाला तरीका आपको आजमाना है, और 100% ये सक्सेसफुल होता है धुंध के अंदर। कितनी भी धुंध हो, ये वाला फार्मूला एकदम सक्सेसफुल है। आपकी गाड़ी किसी के पास टच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली वीडियो आप देख रहे हैं, और इसके अंदर आप खुद सोचिए, समझिए कि इनकी जो ड्राइविंग है ना, वो करने का तरीका क्या है।
डिस्टेंस कितना है, लाइटिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं, आगे की इंडिकेटर, पीछे ब्रेक लाइट, वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और उनकी गाड़ी की स्पीड से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी स्पीड में गाड़ियाँ ड्राइव हो रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, ये वाला सेफली सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये एक साथ हैं और ये आगे पीछे हैं और इन सबको नॉलेज है, एक्सपीरियंस की इस चीज़ की कि धुंध के अंदर हमको गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है, इसके लिए ये सेफ़ है। पहली वाली जो वीडियो मैंने आपको दिखाई वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, वहाँ पे कोई उल्टा है, कोई पुल्टा है, कोई इधर है, कोई उधर है, मतलब तिकड़म है इधर से उधर, इसकी वजह से वो हादसे हैं। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके कार ड्राइविंग हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं और जो फॉर्मेलिटी होती हैं ड्राइविंग की, अब ये सिचुएशन आपको ठंडी में नहीं आती है। ये वाली सिचुएशन आपको बारिश में होगी, ठंडी का मौसम होता है उसमें होती है। अब बारिश में अंदर भी यही सिचुएशन होती है, काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है, बारिश बहुत तेज़ होती है, उसके अंदर भी हमको दिखाई नहीं देता है। और जब बारिश होती है तो और भी फिसलन वाला रोड भी होता है, तो वो भी सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन सेम होती है, लेकिन उसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब बात कर लीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं। आपने ड्राइविंग के दोनों रूल्स आपने समझ लीजिए, और ये जो दूसरी वाली जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है ना, वो एक बंदे से काम नहीं होने वाला है। वो टोटल जितने भी ड्राइविंग कार ड्राइवर हो, एनीवे कोई छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, सबको पास वो चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो एक कम्युनिटी बनती है, उसके हिसाब से वो ड्राइविंग होगी। जैसा कि मैंने आपको दूसरी वीडियो दिखाया, तो वो पहली वीडियो और दूसरी वीडियो देख करके आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। अब बात कर लीजिए हमारी हेडलाइट, इसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट किस चीज़ के होते हैं। आपकी जो हेडलाइट होती है ना, आज की आफ्टर मार्केट के अंदर लोगों के शौकीन इतने हो गए हैं जो कि वाइट गोले यूज़ करते हैं, वाइट एलईडी यूज़ करते हैं, वाइट मतलब क्या क्या नाम आ गए हैं लाइटों के, वो चीज़ें यूज़ करते हैं। 5 किलोमीटर अगर दूर है ना, वहाँ से अपने डिपर मारते हैं, आगे चलने वाले को परेशान करते हैं। तो वो जो लाइट है ना, इस टाइम पे जो इस सिचुएशन के अंदर आपकी जो धुंध वाला सिस्टम होता है ना, वो काम नहीं करती है। वाइट लाइट, वाइट एलईडी हो, वाइट लाइट हो, वो बहुत ही कम काम करती है। वो जो कोहरा होता है, जो धुंध होती है, उसको काट नहीं पाती है। आपको एक चीज़ समझ लो, जो कंपनी आपको डाल के दे रही है, कंपनी के बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं और वो सब कुछ प्रैक्टिस करे होते हैं, और वो गाड़ी के ऊपर सारी जो भी मौसम होते हैं उनके हिसाब से वो ट्रायल किए होते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से एक गाड़ी को बनाया जाता है। लोग अपने शौक में आफ्टर मार्केट से कुछ ना कुछ लगा लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको जो वाइट लाइट होती है, आपकी बारिश है उसमें भी काम नहीं आती है, और जो धुंध वाला सिस्टम होता है, कोहरे वाला है ना, उसको भी नहीं काटती है। तो आपको अपनी गाड़ी की लाइट, जो हेडलाइट होती है, वहाँ पर आपको येलो कलर के जो गोले आते हैं, लाइट आती है, एलईडी आती है, जो भी लगाना चाहते हैं आप उनको यूज़ करें। सबसे पहला काम ये है। दूसरा काम ये है, आपकी जो फॉग लैंप है उनके अंदर भी येलो कलर की ही आपको लाइट यूज़ करनी चाहिए। एलईडी जो भी आपकी पसंद आती है वो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब कुछ लोगों की कंडीशन ये होती है कि जो हेडलाइट होती है ना, उसको सीधा ऊपर रखते हैं, सामने की साइड में बिल्कुल ऊपर, और जो फॉग लैंप होती है ना, उसको भी ऊपर रखते हैं। तो धुंध वाली जो सिस्टम होती है ना, सिचुएशन अगर आती है, तो आपको हेडलाइट और जो फॉग लैंप होती है ना, वो दोनों को नीचे रखना है। जिससे क्या होगा ना, वो जो नीचे की आपकी जो रोड के ऊपर जो पट्टियाँ होती हैं, वो आपको परफेक्टली नज़र आएंगी और आप ड्राइविंग करेंगे परफेक्टली, आपको नज़र आएंगे वो। लेकिन गोले हुआ जो भी आपके बल्ब और एलईडी ट्यूब वगैरह जो भी आप डाल रहे हैं, वो होने चाहिए येलो कलर के, तो आपको परफेक्टली नज़र आएंगे। लेकिन वो आपको 80 की 150 की स्पीड पर नज़र नहीं आएंगे। आपकी स्पीड वहाँ पर, जो कि मैंने आपको सेकंड वीडियो दिखाई, उसके अंदर आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक दूसरी सिचुएशन समझिए। आपकी कुछ कमेंट मेरे पास थे, इसमें बीच में पहले आए थे। एक भाई ने कमेंट किया था कि हमारे अंदर जो गाड़ी होती है उसके अंदर फॉग जम जाती है, ग्लास के अंदर कुछ हमें दिखाई नहीं देता है। तो ग्लास, क्योंकि देखो धुंध होगी तो आपको आगे दिखाई नहीं दे रहा है, वो धुंध की वजह से आपकी गाड़ी का जो ग्लास होते हैं वो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा कम दिखाई देगा। तो धुंध हटाने का सबसे सरल तरीका, एकदम पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको एसी के थ्रू सेटिंग्स वगैरह करना आता है, कंप्लीट नहीं करना आता है, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको सेटिंग्स करना आता है अपनी एसी का, तो एसी के थ्रू आप अपनी पूरी गाड़ी की फॉग हटा सकते हैं। अगर वो आपको सेटिंग वगैरह नहीं आती है, उसमें समझ में नहीं आता कि सेटिंग्स कौन सी होती है, लो और हाई पे हमको कौन सा क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा।
आपको सबसे सरल तरीका मैं आपको बता दूंगा, आपकी जो चारों विंडो होती है ना, उनकी पावर जो भी विंडो होती है आपकी, उसका ग्लास आपको नीचे उतार लेना है, थोड़ी थोड़ी सी गैप रख देनी है, 1 इंच की बस छोड़ देना है। 1 मिनट के अंदर सारी गाड़ी की जो भी आपकी फॉग वगैरह है ना, ग्लास की आपको नहीं दिखने वाली, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर बारिश है उसमें भी आपको यही चीज़ यूज़ करना है। और आपका फॉग वाला सिस्टम है, कोहरा है, आपकी गाड़ी पे, ग्लास पे, सभी जगह पे ये चीज़ आ रही है, तो आप 1 मिनट के अंदर सारी चीज़ें हटा सकते हो। 1 मिनट के अंदर आपका पूरे टोटली ग्लास साफ़ हो जाएंगे। थोड़े थोड़े विंडो, चारों उतारना है चारों उतार दो, पीछे का आगे का 2 उतार दो तो भी चलेगा। और कंटिन्यू अगर उतार के रखेंगे तो जहाँ तक आप जा रहे हैं तब तक आपकी फॉग मतलब नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको सरल तरीके से यूज़ कर लेनी है एग्जाम्पल करके। और जो पहला तरीका जो मैंने बताया, एसी के सेटिंग से अगर आप अपनी विंडो नहीं उतारना चाह रहे हैं, ग्लास डाउन नहीं करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से आपकी सेटिंग्स होती है एसी के थ्रू। एसी के अंदर सारी चीज़ें फेसी से आती है, उसके थ्रू सेटिंग्स वगैरह होती हैं, वो करनी पड़ती हैं, उसके थ्रू आप अपनी गाड़ी का फॉग हटा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मसला होता है कि हमारी गाड़ी की सबसे ज़्यादा सेफ्टी। आपको मालूम है कि मुझे कुछ आगे कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमें इस कंडीशन में क्या करूँ, कार ड्राइविंग करूँ क्या नहीं करूँ। तो यहाँ पर मसला ये है, अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, आप ड्राइव नहीं करना समझ पा रहे हैं कि आपको ड्राइव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपकी गाड़ी को जहाँ पे सेफली ड्राइविंग करनी है, आपकी गाड़ी की सेफ्टी रखनी है, आपकी भी रखनी है, तो आपकी गाड़ी जो रोड के साइड में जो पट्टी लगी होती है लास्ट लो लाइन के बाजू वाली, 1 नंबर 2 नंबर की 3 नंबर की अगर लाइन की हाईवे है कोई भी है, तो लो लाइन के बाजू में एक पट्टी होती है ना, वो पट्टी को छोड़ के आपको अपनी गाड़ी को पार्क करना है। पट्टी के अंदर भी अक्सर कई सारे लोग गलतियां करते हैं, आधी गाड़ी पट्टी के बाहर होती है और आधी गाड़ी पट्टी के बाहर होती है, आधी अंदर होती है आधी बाहर होती है। ये वाला सिस्टम है ना, जब भी आप कोई भी हाईवे यूज़ कर रहे हो ना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, 12 महीने साल के 365 दिन अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, तो जब भी आप हाईवे पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपको गाड़ी रखनी है, खड़ी रखनी है, स्टॉप लेना है, कहीं भी कुछ हो गया आके, अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, तब तो आपको बाइक जो इमरजेंसी लाइटें होती हैं, इंडिकेटर वगैरह होते हैं, वो यूज़ करने हैं। लेकिन आपको कुछ रखना है, आपको आराम करना है, कुछ कमर वगैरह सीधी करनी है, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, तो आपको अपनी कोई भी कंडीशन हो, आपको अपनी गाड़ी की लो लाइन से नीचे वाली लाइन पे साइड में जाकर के आपको जहाँ जगह मिले कच्चे रोड पे जाकर रख देनी है। वहाँ पर आपकी गाड़ी और आप दोनों सेफ हो जाते हैं, क्योंकि अगर फॉग वगैरह है तब भी कोई स्पीड में वहाँ से आ रहा है, उसको आपकी गाड़ी नज़र नहीं आएगी, वो चलेगा पट्टी के हिसाब से। और यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, अगर फॉग लाइन पे आपको लो लाइन में चलना है तो भी आपका बेनिफिट है। अगर फॉग हो रहा है और धुंध हो रही है, आप चलाएं, हमारे को 15 की 20 की स्पीड पे हमको गाड़ी ड्राइव करते रहना है कंटिन्यू, तो आपको ना 1 नंबर में चलानी है ना 2 नंबर में चलानी है, आपको लो लाइन के अंदर गाड़ियाँ रखनी है। अब लो लाइन के अंदर गाड़ी रखने से फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं, 80% ड्राइवर ऐसे होते हैं जो हाईवे पे चलते हैं, उनकी ड्राइविंग होती है, उन सभी को मालूम होता है। तो जितने भी ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं उन सभी को मालूम होता है, 1 नंबर की हाई लाइन होती है, दूसरे नंबर की मिडिल लाइन होती है और तीसरे नंबर की लो लाइन होती है। 1 नंबर की ओवरटेकिंग और दूसरे नंबर की ओवरटेकिंग करने के बाद मिडिल लाइन और या फिर हम लो लाइन में चलते हैं। तो 80% ड्राइवर को ये मालूम होता है कि जो लो लाइन होती है वहाँ पर सबसे स्लो गाड़ियाँ चलती हैं, उसके अंदर कोई भी छोटी मोटी गाड़ियाँ भी होती हैं, इसके लिए वहाँ पर जो कार ड्राइविंग होती है ना, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा डाउन होती है। अगर आप फॉग वाला सिस्टम है, कोहरे वाला सिस्टम है, तो आप 1 नंबर लो लाइन से यूज़ कर सकते हैं, लो लाइन वाली लाइन को कंटिन्यू चलने के लिए। 20 की स्पीड आप जा रहे हैं, चलते रहिए। या फिर दूसरा तरीका ये आजमाइए, अगर कोई गाड़ी आपसे आगे जा रही है तो उसके पीछे चलते रहिए। उसके पीछे का आपको डिस्टेंस ज़्यादा रखना है, ताकि अगर वो सामने वाला ब्रेक मार रहा है तो वो आपके कंट्रोल में हो जाए। तो लेकिन चलना कंटिन्यू है, अगर आपको ड्राइविंग ही करनी है तो आप अगर लो लाइन के अंदर चलेंगे तो वहाँ पर आपकी सेफ्टी रहेगी। दूसरी यहाँ पर ये चीज़ आती है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो वेट करिए। सबसे पहले सजेशन यही रहेगा आपके लिए, कोहरे वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है तो इग्नोर करिए अपनी कार ड्राइविंग को। कोई भी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, मेरी तरफ से आपको सबसे पहले यही सजेशन है कि अपनी गाड़ी को ड्राइविंग करने से इग्नोर करें। ऐसी सिचुएशन जब भी आती है ना, कंटिन्यू आपको सबसे पहले तो अपनी गाड़ियों की जो भी इंडिकेटर लाइट वगैरह होती है ना, वो आपको हर सीज़न में परफेक्टली रखनी है, क्योंकि आप मौसम के हिसाब से अपनी गाड़ियों में काम कराएंगे तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। आपकी जो चारों लाइटें कंप्लीट होनी चाहिए, आगे की हेडलाइट है वो भी, उस पर भी ध्यान आपको देखना चाहिए कि हमारे पास
जो लाइटिंग है वो कौन सी है, हमने कौन सी डला रखी है, और हमारे एरिया में अगर ये कोहरे वाला सिस्टम अगर होता है, सिचुएशन होती है, तो हम वो अपनी गाड़ी को ड्राइव कैसे करना है, तो वो चीज़ें आपके अंदर पहले से ही होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। दूसरी जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है सबसे ज़्यादा, बहुत सारे लोग देखे होंगे वाइपर चला देते हैं, पानी डाल देते हैं फिर वाइपर चला देते हैं। तो पानी डालने से आपकी गाड़ी का जो ग्लास वगैरह जो होते हैं ना, वो आपके साफ़ नहीं होंगे। वहाँ पर आपको सबसे पहले विंडो ही काम करती है स्पीड में सबसे ज़्यादा, एसी वाले फीचर से भी पहले काम करती है विंडो वाला। तो फाइनली दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और वहाँ पर अपनी गाड़ी को कंटिन्यू अपने अच्छे से परफॉर्मेंस करके ड्राइविंग करना चाहिए। गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रखना चाहिए, पानी भी रखना चाहिए गाड़ी के अंदर ग्लास वगैरह साफ़ करने के लिए। तो कोई भी सिचुएशन हो, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूर पड़ती है। एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ होते हैं, वो इंक्लूड नहीं किए जाते। अगर सारे पॉइंट्स को यूज़ किया जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो आप जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैंने आपके साथ सजेशन किए, और जो भी आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स ऑफ होते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के थ्रू समझाए और दिखाए, आप उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।